फैक्ट नंबर 1, रियल लाइफ मोगली। 1872 में कुछ शिकारी गए जंगल शिकार करने और वहां पर उन्होंने पाया एक ऐसा इंसान जो 4 पैरों पर चलता था और उसका नाम था दीना सनीचर और वो भेड़ियों के साथ रहता था। बाद में वो शिकारी उसको लेकर के गए एक ऑर्फनेज यानी अनाथालय। आपने द फेमस स्टोरी जंगल बुक सुनी या पढ़ी या देखी जरूर होगी। उसमें जो कैरेक्टर है मोगली वो इसी दीना सनीचर से इंस्पायर है जिसको लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। बाद में जब इसे ऑर्फनेज में चलना और बोलना जैसे बेसिक सी चीज़ें सिखाई जा रही थी तो ये कुछ सीख ही नहीं पा रहा था क्योंकि इसने ज़्यादातर अपना समय जंगल में बिताया था वो भेड़ियों के साथ। तो जो एक गैप था इंसानों में और जानवरों में वो बहुत बड़ा हो गया था और इसका जो पूरा बिहेवियर था वो बिल्कुल जानवरों के जैसा था यानी भेड़ियों के जैसा। और इस रियल लाइफ मोगली की कहानी डिज्नी वाले मोगली की कहानी के जैसे ख़त्म नहीं होती है। सिकंदरा मिशन ऑर्फनेज में रहने के दौरान सनीचर को सेकेंड नेम दिया गया और वो नेम था वुल्फ बॉय का। जो वहाँ लोग काम करते थे वो लोग सोचते थे कि ये नाम इसलिए दिया गया है कि उसने एक उम्र भेड़ियों के साथ बिताई है वो भी जंगल में और ह्यूमन कांटेक्ट से बहुत दिनों तक दूर रहा है। उस ऑर्फनेज में लोग जो काम करते थे उनका यह कहना था कि जो सनीचर का व्यवहार था वो ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों से मैच करता था ना कि इंसानों से। जैसे कि जानवर हड्डियों को कुतरते रहते हैं वैसे ये सनीचर कुतरता था और 4 पैरों पर चलता था। जब इसको 2 पैरों पर चलना होता था तो बहुत दिक्कत होती थी तो 4 पैरों पर चलता था और अपने दांतों को शार्प करने के लिए हड्डियां कुतरता था। तो कैसा लगा ये फैक्ट जानकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 2, इफ़ेक्ट्स ऑफ कैफ़ीन। हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसमें होता है कैफ़ीन। कैफ़ीन क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है जो कि पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करता है। तभी हमारे हाथ, पैर, सिर, ज़बान एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में चल पाता है। और यही जो कैफ़ीन होता है उसको अलर्ट कर देता है पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिससे आपको थकान नहीं होगी और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत फ्रेश है। मतलब छोटा सा नशा समझ सकते हैं आप। फैक्ट नंबर 3, नो साउंड इन स्पेस। अगर आप यहाँ पे चिल्लाएंगे यानी पृथ्वी पर तो लोग आसपास के आपको सुनेंगे कि ये क्यों चिल्ला रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेस में चिल्लाएंगे तो आपको कोई नहीं सुन पाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसको जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। जब आप चिल्लाते हैं या बोलते हैं तो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स है उसमें वाइब्रेशन होता है जिससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पृथ्वी पर। यही वेव्स ट्रांसमिट हो जाती हैं एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा दूसरे के कानों तक और वो आपको सुन लेता है। एयर यहाँ पे पृथ्वी पे क्या है, मीडियम है, एक माध्यम है जिसमें जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। लेकिन स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, वहाँ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है और एक बहुत बड़ा लार्ज और खाली एरिया है। केवल स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में बहुत बड़ा खाली एरिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेस वैक्यूम है जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है आसपास, इसीलिए वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है और जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर पाता है। और साउंड को ट्रैवल करने के लिए चाहिए कोई मीडियम और स्पेस में मीडियम नहीं है। इसीलिए हम अगर स्पेस में चिल्लाएंगे तो या बोलेंगे तो हमें किसी दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी या हमारी आवाज़ किसी दूसरे को नहीं सुनाई पड़ेगी। फैक्ट नंबर 4, रैट्स इनक्रेडिबल टैलेंट। चूहों के कुछ अविश्वसनीय अद्भुत टैलेंट। नंबर 1, जो चूहा होता है वो 1.6 किलोमीटर तक एक समुद्र में तैर सकता है। नंबर 2, और एक चूहा 100 फीट की गहराई में पानी में जा सकता है। नंबर 3, जो चूहा होता है वो अपनी सांस 15 मिनट तक रोक सकता है। और लास्ट में एक फन फैक्ट, फैक्ट नंबर 5, अगर आप गूगल पे आस्क यू सर्च करेंगे तो आपका जो पेज खुलेगा वो हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, ASKEW। इसको करके देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।